हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा रेस्पिरेशन में जो हमारी फर्स्ट साइकिल है वो है हमारी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या होता है, इसमें टू ग्रीक वर्ड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ग्लाइकेस, जिसका मीन्स होता है स्वीट, एंड लाइसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। तो इसमें क्या होता है, जनरली वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। ठीक है, टू मीन्स वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज से क्या बनता है, हमारे टू मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, पायरुवेट के। या पायरुवेट को क्या बोला जाता है, पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे। बेटा इसको इसलिए एमडन मेयरहॉफ पार्नस या शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं क्या, ईएमपी पाथवे। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टडी की थी वो एमडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस तीनों ने किया था, और तीनों ने ही इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, इसलिए इसको ग्लाइकोलाइसिस का सेकंड नेम क्या होता है, ईएमपी पाथवे या एमडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें 10 एंजाइम हमारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पायरुवेट में, विद साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑन ऑफ एटीपी। इसमें क्या होता है कि एटीपी का प्रोडक्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है साइकिल के अंदर। इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज टू 2 मोल ऑफ पायरुवेट। मीन्स वन मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, ये बेसिकली क्या होता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में। दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ द सेल्स। तो बेटा ये जनरली कहाँ होती है, ग्लाइकोलाइसिस जो कंप्लीट होती है वो होती है हमारी साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल मीन्स होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है, दिस यूनिक पाथवे अकर एरोबिकली एज वेल एज एनारोबिकली। तो ये दोनों टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, दोनों ही एनिमल्स में हमें ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलती है। एंड डजेंट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और बेटा इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ कहीं भी नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। विदाउट ऑक्सीजन की ये साइकिल कंप्लीट होती है, इसलिए ये हमें एनारोबिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी हमें देखने को मिलती है। इट ऑल्सो इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट। नेक्स्ट है द ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज only in the mechanism of its regulation and in the subsequent metabolic fate of the pyruvate form। तो ग्लाइकोलाइसिस जो इसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज हमें डिफरेंट देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, और इसमें जो पायरुवेट की जो फॉर्मेशन होती है वो भी है यहाँ पर, क्या उसके सीक्वेंस में भी हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। In aerobic organism, glycolysis is the prelude to citric acid cycle। जो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिस एनिमल में रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर जो पायरुवेट एसिड जो बनता है ना, इसमें पायरुविक एसिड, ठीक है, वहाँ से ही साइकिल जो होती है ये हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल, और उसके बाद ईटीएस साइकिल। ठीक है, ये हमारी साइकिल जो होती है सभी में क्या होता है, लिंक होती है एक दूसरे से। इसके बाद आता है ग्लाइकोलाइसिस इज द सेंट्रल पाथवे फॉर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये क्या है, सेंट्रल पाथवे होता है किसका, ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या हो गया, एक सेंटर मेटाबॉलिक, ठीक है, सेंटर मेटाबॉलिक हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, डिफरेंट साइकिल जो होती हैं वो हमें देखने को यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है इसमें साइकिल देखने को मिलेगी वो है हमारा ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का होगा, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है, तो उसमें क्या बनता है, हमारा पायरुवेट बनता है।
अगर हम बात करें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर की, तो यहाँ पर क्या है सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्टोरेशन की, ठीक है, स्टोरेज क्या होता है, ये ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सुक्रोज में, ठीक है। ये बेसिकली ग्लूकोज जो होगा वो स्टोर किस फॉर्म में हो सकता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में एंड सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमें यहाँ पर साइकिल देखने को यहाँ पर हमें मिल जाती है। स्टोरेशन देखने को मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट बनता है, पायरुवेट, और यहाँ पर राइबोलोस 5 फॉस्फेट बनता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। अब देखिए बेटा, ये है हमारा एक कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जिसमें क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। इस तरीके से पूरी साइकिल में हमारा लास्ट में क्या बनता है, हमारा पायरुवेट बनता है। लास्ट में क्या बनता है, हमारा पायरुवेट बनता है। और बेटा इस पूरी साइकिल जो होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये होती है हमारी 2 फेज़ में कंप्लीट होती है। ये वाली जो फेज़ है ये हमारी फर्स्ट फेज़ होती है, और ये जो होती है हमारी वो सेकेंड फेज़ होती है। अब देखिए फेज ऑफ 2 फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस lead to breakdown of 6 carbon glucose into 2 molecule of 3 carbon pyruvate with the enzyme catalyzed reaction being bifurcated और categorized into 2 phase। जो इसमें क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में, जो 6 कार्बन वाला हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में, जिसका नाम होता है पायरुवेट, ठीक है। अब देखिए पायरुवेट की अगर हम बात करें, जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CH3COCOOH, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, पायरुविक एसिड का या पायरुवेट का। और ग्लूकोज का तो जानते ही हो क्या होता है, C6H12O6। तो इससे क्या होते हैं, हमारे 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं किसके, पायरुवेट के, ठीक है। इसलिए ये फेज जो होती है हमारी 2 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज जो होती है उसको बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज, एंड सेकेंड फेज जो होती है वो होती है हमारी पे ऑफ फेज। अब देखिए फर्स्ट फेज जो आती है वो आती है हमारी प्रिपरेटरी फेज। It consists of the first 5 steps of glycolysis in which the glucose is enzymatically phosphorylated by ATP to yield fructose 1,6 biphosphate. Next है, this fructose 1,6 biphosphate is then split in half to yield 2 molecule of 3 carbon containing ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पर ग्लूकोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो होता है ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और जो सेकंड होता है वो होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये बेसिकली दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। इसके बाद आता है दस द फर्स्ट फेज result in cleavage of the hexose chain. Next, the cleavage require an investment of 2 ATP। यहाँ पर 2 ATP जो होते हैं वो हो जाते हैं हमारे फॉस्फोराइलेशन में यूज़ हो जाते हैं ग्लूकोज के, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज का जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो हमारा 2 टाइम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अभी देखिए नेक्स्ट साइकिल, जब हम इसके बाद जो साइकिल डिस्कस करेंगे ना, इसके बाद ही वाला, उसमें क्लियरली मेंशन है molecule to activate the glucose mole and prepare it for its cleavage into 3 carbon compound। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रिपरेटरी फेज में। अब देखो सबसे पहले क्या था, जो ग्लूकोज था उसके हमारे फॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ, फर्स्ट एटीपी यहाँ पर हमारा यूज़ हो गया, तो इसको हमने क्या दी थी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम एंजाइम भी यूज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंजाइम जो यूज़ होगा वो होगा हमारा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। आइसोमरेज मीन्स ग्लूकोज फ्रक्टोज जानते हो कि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है C6H12O6, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्लूकोज में होता है हमारा एल्डोज ग्रुप,
ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डोज ग्रुप होता है, एंड फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोज ग्रुप। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट एटीपी तो यूज़ हो गया, मीन्स फर्स्ट एटीपी हमारा यूज़ हो गया किसी ग्लूकोज के फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन में। अब यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंड एटीपी यूज़ होगा किसके, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन में, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एल्डोलेज एंजाइम यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो ग्लूकोज की जो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो क्या था हमारा 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम्स। फर्स्ट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, या इसको हम बोल सकते हैं 3 फॉस्फो डाई, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, या इसको हम बोल सकते हैं 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 मॉलिक्यूल के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हमारे इस तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, इसलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है, इसी को याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आती है वो आती है हमारी पे ऑफ फेज। दिस फेज कॉन्स्टिट्यूट द लास्ट 5 रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। दिस फेज मार्क द रिलीज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग conversion of glyceraldehyde 3-phosphate to 2 mole of pyruvate, ठीक है, याद रखना जो 3 यहाँ हमारा 3-phosphoglyceraldehyde है वो कन्वर्ट होगा हमारा किस में, 2 मोल ऑफ पायरुवेट में, ठीक है। इसमें भी कितने स्टेप का यूज होता है, 5 स्टेप हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। हियर 4 मोल्स ऑफ एडीपी आर phosphorylated of ATP, although 4 mole of ATP are formed, the net result is only 2 mole of ATP per mole of glucose oxidized, since 2 moles of ATP are utilized in phase 1, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमें 8 ATP का नेट बेनिफिट होगा, लेकिन 8 ATP में से क्या होता है, हमारे 2 ATP हमारे इस तरीके से यूज़ हो जाते हैं फॉस्फोराइलेशन में। अब देखिए पूरी फेज़ को समझते हैं। फर्स्ट फेज़ तो क्लियर हो गया, अब आता है हमारा पे ऑफ फेज़। पे ऑफ फेज़ में क्या था, जो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था वहाँ पर क्या होगा, ठीक है, वो बनाएगा हमारा क्या 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ठीक है, इसके बाद बनेगा हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर जो एडीपी था वो कन्वर्ट किस में हो गया, एटीपी में, और इससे पहले जो एनएडीपी था, एनएडीपी जो था वो एनएडी जो था वो कन्वर्ट हो गया एनएडीएस2 में। और बेटा जानते ही हो कि एनएडीएस2 जो होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 इक्वल 3 ATP, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। 1 मोल NaDH2 जो होता है ये इक्वल किसके होता है, 3 ATP के। इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद क्या बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद बनता है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और लास्ट में बनता है हमारा पायरुवेट, ठीक है। अब देखिए स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमारा यहाँ पर ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है ये हमारी 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट 5 जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रिपरेटरी फेज के, और जो लास्ट 5 स्टेप जो होते हैं वो होते हैं हमारे किसके, पे ऑफ फेज के। अब देखिए फर्स्ट फेज में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है हमारा फर्स्ट फेज में। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, बेटा ये इरिवर्सिबल होती मीन्स रिपीट नहीं हो सकती। इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम, thus the reaction can be represented as follows। तो ग्लूकोज यहाँ पर एंजाइम यूज हुआ हेक्सोकाइनेज, ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन है इसलिए यहाँ पर फॉस्फेट हमारा ऐड होगा। तो ऐड कहाँ से होता है, वो एटीपी से आता है। एटीपी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, मीन्स एडेनोसिन डाईफॉस्फेट में, और क्या बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब बात करते हैं हम सेकेंड फेज की, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आइसोमरेशन होता है। इट इज़ इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन
from C1 to C2 forming a ketose from the aldose। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, तो जानते हो कि ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डोज ग्रुप होता है, और ये एल्डोज ग्रुप जो होता है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, कीटोज ग्रुप में। Thus, isomerization of the aldose glucose 6-phosphate gives the ketose fructose 6-phosphate। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में भी क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। Here the fructose 6-phosphate is phosphorylated by ATP to fructose 1,6 biphosphate। This is an irreversible reaction. This is an irreversible reaction and is catalyzed by phosphofructokinase enzyme। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ वो हुआ हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और यहाँ पर ADP जो था वो कन्वर्ट किस में हो गया, ADP में। मीन्स ट्राईफॉस्फेट से कन्वर्ट किस में हो गया, डाईफॉस्फेट में। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। दिस 6 कार्बन शुगर इज क्लीवेड टू प्रोड्यूस 2-3 कार्बन मोल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate and dihydroxy acetone phosphate। This reaction is catalyzed by aldolase enzyme। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 3-phosphoglyceraldehyde बन जाता है, और ये बनता है सेकेंड में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप आता है, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो 2 मॉलिक्यूल थे हमारे ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये सारे दोनों क्या होते हैं, हमारे आइसोमर होते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर एंजाइम जो यूज हुआ वो कौन सा है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। द कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बिस का मीन्स क्या होता है, डाई होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली क्या था, जो एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट किस में हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ऑर्थोफॉस्फेट जॉइन होके क्या बनाते हैं, असाइलोफॉस्फेट प्रोडक्ट। इसके बाद आती है हमारी रिजल्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate कन्वर्ट होता है किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पर जो NAD प्लस आयन जो थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, NADH2 में। और ये भी बताया कि NADH2 जो होता है ये इक्वल होता है किसके, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के। इसके बाद आता है हमारा सेवेंथ स्टेप, द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप दैट वाज जनरेटेड अर्लियर टू ADP फ्रॉम ATP। तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से भी सेम स्टेप होगा। ठीक है, दिस फॉस्फोराइलेशन दैट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ADP टू गिव ATP is termed as substrate level phosphorylation as the phosphate donor is a substrate। यहाँ पर जो फॉस्फेट डोनर होगा वो कौन होगा, सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट कौन सा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इसके बाद नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-phosphoglycerate। यहाँ पर जो बिस था वहाँ से ये एक फॉस्फेट क्या हो गया हमारा, दे दिया गया। ठीक है, जिससे वहाँ पर एक फॉस्फेट जब दे दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3-phosphoglycerate बनेगा। अब देखिए इस स्टेप में क्या, 1,3 जो बिस फॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट किस में हो गया, 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जो ADP थे, ठीक है, यहाँ से एक फॉस्फेट क्या हुआ, रिलीज हुआ, वो किसने ले लिया, ATP के पास, वो कन्वर्ट हो गया। तो ADP कन्वर्ट किस में हो गया, ATP में। इसलिए स्टेप को क्या बोला था, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मीन्स
फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो मीन्स रिलीज किया जाता है वो किससे रिलीज किया जाता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। 8 स्टेप है द रिमेनिंग phosphate ester linkage in 3-phosphoglycerate is moved from carbon 3 to carbon 2 because of relatively low free energy of hydrolysis to form 2-phosphoglycerate। अब देखो यहाँ 3-phosphoglycerate था, वो कन्वर्ट किस में हो गया हमारा 2-phosphoglycerate मॉलिक्यूल में। ठीक है, एंजाइम यहाँ पर क्या यूज हुआ, म्यूटेज एंजाइम, या इसको हम बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब जो 9th स्टेप है इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ पीजी, मीन्स फॉस्फोग्लिसरेट का यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। दिस इज द सेकेंड रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस वेयर द हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज फॉर्म। द 2-phosphoglycerate is dehydrated by the action of enolase to phosphoenol pyruvate. This compound is the phosphate ester of the enol tautomer of pyruvate. This is irreversible reaction. तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। अब देखिए 2-phosphoglycerate कन्वर्ट किस में हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम। अब बात करते हैं बेटा लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप मीन्स 10th स्टेप, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम पीईपी टू एडीपी। अब देखिए दिस लास्ट स्टेप इज द इरिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम phosphoenol pyruvate to ADP. This reaction is catalyzed by pyruvate kinase. This is the second substrate level phosphorylation reaction in glycolysis which yield ATP. This is a non-oxidative phosphorylation reaction. तो इस पूरी रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन का यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए फॉस्फोनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ किसमें, पाइरुवेट में। तो यहाँ से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ सबस्ट्रेट से, ठीक है, वो ऐड हुआ किसके साथ, एडीपी के साथ, और फॉर्मेशन किसका किया उसने, एटीपी का। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गया हमारा, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। थोड़ा इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस की। अब देखिए, अब बात करते हैं ओवरऑल बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. Therefore the total input of all 10 reaction can be summarized as, अगर हम 10 स्टेप को एक सिंगल रिएक्शन में समराइज करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, इसमें। अब देखिए यहाँ पर 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल हमारे बने, और यहाँ पर हमारा 4 ATP आ गया, 2 NADP आ गया। अब जानते हो बेसिकली जो 2 NADP है वो इक्वल किसके था, 3 × 2 मीन्स हो गया टोटल नंबर ऑफ 6 ATP, और यहाँ 4 ATP यहाँ दे रखा है, तो 4 ATP और प्लस 6 कितना हो गया, 10 ATP। अब बात करें यूज़ कितना हुआ, तो बेटा यूज़ हुआ हमारा क्या, 2 ATP। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, 8 ATP का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें, ऑन कैंसलिंग द कॉमन टर्म फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द नेट इक्वेशन फॉर ग्लाइकोलाइसिस। दस द साइमल्टेनियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू पाइरुवेट, NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH में, ADP इज फॉस्फोराइलेटेड टू ATP। तो बेटा इस तरीके से हमारी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, और ATP की जो फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलाइसिस में वो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, तो यहाँ पर हमारा 6 और 8 ATP यहाँ पर हमारे बनते हैं।